हाँ जी बेटा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अब हम बात करेंगे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स की। ठीक है, कि जितने भी जो ये कॉर्डेट्स यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड या मैमल्स होते हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, है ना। और ये जो रेस्पॉन्स होता है ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जाती है उसको ले जाने वाले कौन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। अगर अब हम इन सेंसरी न्यूरॉन्स की या रिसेप्टर्स, देखो रिसीव करने वाला, मैंने स्किन पे ऐसे पिंच किया तो मेरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, यानी कि मेरी जो स्किन है वो क्या है, एक रिसेप्टर, रिसीव करने वाले। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस सेंसरी इम्पल्स मतलब इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं, रिसेप्टर पर से उठाएंगे और किसके हैंड ओवर कर देते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब जो ये रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, जो कि बाहर या कहीं और कनेक्टेड रहते हैं, ये लगभग दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स, ठीक है, एंड जो कि हमारे दूसरे रिसेप्टर से कनेक्ट रहते हैं, विच आर नोन एज विसरल, यानी कि हमारे इंटरनली जो अटैच रहते हैं। तो जब इन रिसेप्टर्स की बात आती है, हम इनको मेजर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते। देखो, एक्सटेरो बाहर से, और बाहर से रिसीव कौन कौन करती है, हमारी आंखें, कान, हमारे नाक, और इसके अलावा हमारी जो टंग होती है, कि वो सेंसरी नर्व फाइबर को इन्फॉर्मेशन देगी जो कि स्किन में है और फिर वो उसको आगे पहुंचाती है। प्रोप्रियोसेप्टर्स का मतलब है जो स्केलेटल मसल्स, जॉइंट, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सब की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाए। और विसरो, भूख लगी, प्यास लगी, पेन हो रहा है, हमें रिलीफ है, कब हम थकावट हो रही है हमारे, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देने वाला। तो जब हम इनकी बात करेंगे, क्या रहता है कि जो ये रिसेप्टर्स रहते हैं, स्टिमुलस जो चेंज हुआ वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अब बनती है, और वो क्या करते हैं, सेंसरी जो रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, अब उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू दे देंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अब जो ये रहेंगी सेंसरी न्यूरॉन बेटा, ब्रेन तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचाती है तो इसको हम बोलते हैं सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब सेंसिस, जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंची, अब ब्रेन उनको डिकोड करेगा और उसके बदले में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। याद है, सेंसरी का मतलब जो लाते हैं। अब मान लो प्यास लगी, ब्रेन को पता चला कि हाँ भाई प्यास लग रही है, तो जो मोटर न्यूरॉन्स रहेंगे वो क्या कहेंगे, प्यास लग रही है तो पानी पी लो, है ना, यानी कि हमारा जो रेस्पॉन्स है वो हो जाता है। तो जब हम इन रिसेप्टर्स की बात करते हैं, 6 रिसेप्टर्स रहते हैं हमारे, कौन कौन, हीट के लिए, जब हमें गर्मी लगती है तो इस चीज़ का हमें पता कौन चलता है, स्किन करवाती है। तो हीट के लिए जो रिसेप्टर रहता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, थर्मो रिसेप्टर। टच कहाँ से पता चलता है, स्किन से ही, और स्किन के इस टच रिसेप्टर्स को, यानी कि जैसे ही टच हुआ हमें पता चला, दैट मीन्स कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, टेंगो रिसेप्टर्स। साउंड कानों से सुनते हैं, फोटो रिसेप्टर्स सूंघते किससे हैं, नाक से। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर टेस्ट किससे करते हैं, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स यानी कि टंग। और लाइट का हमें किससे पता चलता है, हमारी आँखों से, जिनको कि हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। हम कहते हैं ना हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, है ना, हमारी जीभ और हमारी स्किन। ये 5 चीज़ें रहती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेती है और हमारे ब्रेन तक क्या करती है बेटा, पहुंचाती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब हमने ह्यूमन बीइंग की बात की, 3 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर काम करती है, रिसेप्टर सिस्टम, नर्वस और इफेक्टर, जो लेके आएगा इंफॉर्मेशन,
ब्रेन जब उसके लिए रेस्पॉन्स करवाएगा जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है ना। सेंस ऑर्गन्स जितने भी, हमें जो इन्फॉर्मेशन जो स्टिमुलस मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है बेटा, इन रिसेप्टर सिस्टम की वजह से मिलता है, ठीक है, इफेक्टर। तो जब हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जो मेन सेंटर में है, दो चीज़ें हैं, सिर में एक ब्रेन और पीछे रीढ़ की हड्डी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है बेटा जो कि पेरिफेरी पे है, और ये दो टाइप का होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में आएंगी क्रेनियल नर्व्स और इसके अलावा दूसरी कौन आ जाती है, स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकलती है उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। लेकिन जो हमारी मर्जी के बिना काम करता है उसमें आएगा दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कई बार जब हमें डर लगता है तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है, क्या हमने अपनी मर्जी से किया, नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल वो किसकी वजह से हुई, दूसरे नर्वस सिस्टम की वजह से, यानी कि जो कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसको कि पूरी बॉडी का सुप्रीम पावर माना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस रहते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। NTSC के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो कहाँ से है, हमारी 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, इट अराइजेज फ्रॉम द एक्टोडर्म। ब्रेन किसके अंदर है, हमारी खोपड़ी, हमारे स्कल के अंदर, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसको कि हम नाम देते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम। इतना चीज़ समझ में आई। चलो जी, अब हम आते हैं हमारी दूसरी बुक की तरफ, जहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की हमारे ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, एंटीरियर है ना, हमारे सिर के ऊपर सबसे पहले कौन है, हमारा ब्रेन, जो कि क्रेनियल कैविटी, हमारी स्कल की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियल कैविटी के अंदर रहता है। और ब्रेन का वेट होता है 1220 से लेके 1400 ग्राम। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं, जो कि मोस्टली रहेंगे ब्रेन के अंदर ही। हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन्स, ठीक है बेटा, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो सिमिलर वे में हमारा जो ब्रेन होता है उसकी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। और जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है, दिस इज नोन एज मेनिंजेस। समझे, हमारे ब्रेन के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसकी 3 मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि 3 लेयर्स है जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, पाया मैटर, एराक्नोइड और इसके अलावा ड्यूरा मैटर, ठीक है। जो सबसे अंदर रहेगी ना ब्रेन के, वो होती है पायामीटर। इनका याद रखना, NTSC में आता है ये कैसी होती है, तो ये पायामीटर होती है थिन, सॉफ्ट और वेस्कुलर, ठीक है, याद रह जाएगा, थिन है, सॉफ्ट है और वेस्कुलर है, और सबसे अंदर वाली। बीच में रहती है एराक्नोइड, ये होती है नॉन वेस्कुलर और इसमें होते हैं फाइबर्स। बेटा ये डिफरेंस चलते हुए याद रख लेना, पढ़ते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है पाया मैटर, ब्रेन की जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसका नाम है एराक्नोइड, ये होती है थिन, वेस्कुलर, ये फाइबरस है ना, इलास्टिक फाइबर्स वगैरह है, और इसके पास इसके अलावा ये क्या है, नॉन वेस्कुलर होती है। अब देखो पाया मैटर और एराक्नोइड, ये एराक्नोइड के नीचे हो गया, तो एराक्नोइड से नीचे और पायामीटर से ऊपर का जो ये स्पेस होता है, दिस इज नोन एज सब एराक्नोइड। सब का मतलब नीचे, और किसके नीचे, एराक्नोइड के नीचे का जो स्पेस होता है वो।
सब एरेक्नोइड स्पेस में एक फ्लूइड रहता है जिसको कि हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आ जाओ ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि सबसे ऊपर होती है, एंड दिस इज नोन एज ड्यूरा मैटर। थिक है, टफ है और नॉन इलास्टिक है। आपके एनटीएससी में यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, तो ये कैसी होती है, थिक, टफ और इसके अलावा नॉन इलास्टिक होती है। तो अब देखो ड्यूरामेटर से सब नीचे का जो स्पेस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ भी फ्लूइड है और यहाँ भी, लेकिन इसका जो फ्लूइड है उसको बोला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसका जो फ्लूइड होता है सब ड्यूरल स्पेस का, ये काफ़ी अलग होता है उस फ्लूइड से जो कि एरेक्नोइड के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन्स समझ में आई अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं कि जो ये ह्यूमन ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जिसको कि हम नाम देते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, क्लियर, मिड ब्रेन जिसको कि हम बोलते हैं मेसेंसेफ्लॉन, और हिंड ब्रेन जिसको कि बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। यकीन नहीं होएगा लेकिन एक बार एनटीएससी में इनके ये नाम पूछ रखे थे, मेसेंसेफ्लॉन कौन है, या एक बार यही क्वेश्चन आ गया कि जो मिड ब्रेन होता है ना, ये सारे पार्ट्स के नाम थे आगे पीछे, और उसमें ये नाम दे दिया कि वो वाले हिस्से बताओ जो कि मिड ब्रेन के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर ब्रेन में कौन कौन आता है, मिड ब्रेन में कौन कौन आता है, हिंड ब्रेन में कौन कौन आता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन का पहला पार्ट जिसको कि हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं या प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, उसमें कौन कौन है, 3 चीज़ें आती है, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, दूसरे आ जाएंगे सेरिब्रम, और तीसरा आता है डायनसेफेलॉन। समझे, फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और इसके अलावा डायनसेफेलॉन। क्लियर बेटा। मिड ब्रेन जिसको कि हम नाम देते हैं मेसेंसेफ्लॉन, उसमें आएंगे 2 हिस्से, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्राई। एनटीएससी के फाइनल की बात कर रही हूँ, सेकंड फेज में ये क्वेश्चन आया था कि मिड ब्रेन के पार्ट्स बताओ। तो मिड ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्राई। क्लियर। अब आ जाओ हमारे ब्रेन के तीसरे हिस्से पे जिसका नाम है हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफ्लॉन, और इसमें आएंगे 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ओब्लोंगेटा। क्लियर बेटा। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन में 3 हिस्से हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में सिर्फ 2, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्राई, और जो हिंड ब्रेन होता है उसमें भी 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ओब्लोंगेटा। अब हम 1 बाय 1 इन सभी पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओल्फैक्टरी लोब किस में काम करते हैं, सेरिबेलम का क्या काम है, मेडुला ओब्लोंगेटा का क्या काम है। इस तरह हमारा जो छोटा सा दिमाग है वो दिखाई देता है ना, कि जो हमारा ब्रेन है उसके आपको बहुत से डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब 1 बाय 1 अगली वीडियोज में हम एक एक पार्ट को लेते हुए चलेंगे।